अहमियत इफादियत पर रोशनी डालना चाहता हूँ। ये मदारिस जो इस वक्त आपके सामने है, बहुत से झोपड़ियों छप्परों की शक्ल में, कोई तजरे की शक्ल में, कोई बेहतरीन और शानदार इमारतों की शक्ल में, दरअसल ये सब इस्लाम के मजबूत किले हैं, दीन के कहने हिसार है, इनसे मिलत का तशक्कुर कायम है। ये उम्मत इस्लाम के धरते दिल है, ये इस्लामी कल्चर और तमाम का नज़ार है। ये अखलाक ईमान और इखलास और रूहानियत के साथ चलते हैं। यहाँ मुजाहिदीनों को जिंदगी मिलती है, यहाँ प्यासों को सिराग मिलते हैं, यहाँ तलबा के कुलूब में उखुवत और हमदर्दी, मसाहत और आदर की तो हमदर्दी की जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके अफकारों का इस्तेमाल होते हैं, उनमें फिर आमद पैदा करने की कोशिश की जाती है, आने वाली जिंदगी के लिए उसे ट्रेनिंग दी जाती है, उसे सवालों के जवाब तैयार करे जाते हैं। दोस्तों, बहुत से हालात उसे हकीकत समझते हैं कि दुनिया बहुत तरक्की कर गई, उसमें बहुत सी चीजों की जांच हो गई, उसकी भी कोशिश हो रही है कि सूरज चांद और सैयारों को अपने कब्जे में कर लिया जाए। तरक्की की इंकिशाफात हो रही है, इन साइंसी इजादात ने बहुत सी चीजों का इनकार कर दिया है, लेकिन आप सोचकर अपने दिल पर हाथ रखकर खुदा ने मुझे बताइए किसी ने 2 गज के टुकड़े का भी इनकार किया है? मौत के वक्त किसी ने 2-4 घंटे की नौकर किया है? साइंस की रफ्तार पर भी किसी का काबू हुआ है? जिंदगी भी कोई 2 बार वापस ला सकता है, गुजरे हुए लम्हात भी किसी के बस में है। इन सब का जवाब आप यही देंगे कि यकीनन ये काम आज तक किसी से न हुआ और न क़यामत तक हो सकता है। जब हमें उसका यकीन है कि हमें मरना जरूर है, हिसाब और किताब भी होना है, जिसने पैदा किया वो जिंदगी के बारे में सवाल करेगा, इन आमदों के बारे में पूछेगा, अपने सवाल और जवाब होंगे, इस सवाल के जवाब उनकी मस्कुराहट और ट्रेनिंग। मेरे मोहतरम दोस्तों, मानव दौलत बेहतरीन दुनिया दिखाई, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां दे सकती, ईमान हुकूमत और मानीन कानून इसके जवाब से हाजिर है। ये जवाब अगर मिल सकता है इन्हीं मदारिस और मकातिब से, ये सबक अगर हासिल हो सकता है तो इन्हीं बोरे पर बैठने वाले उलमाए किराम से, और उस समय जिंदगी में रुज़गारी हो सकती है कोई नहीं खिलकपोशों और जिक्रुल्लाह में मशहूर होने वाले हज़रात से। सही है, न पूछें खिलकपोशों की इरादत हो तो देख इनको, न पूछें खिलकपोशों की इरादत हो तो देख इनको, ये पैगाम ये बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। और किसी ने हमारे अक़ीदत और इरादत को महफूज रखते हुए कुछ कहा है, तर दामनी पे शेख हमारी न चाहिए, तर दामनी पे शेख हमारी न चाहिए, दामन निचोड़ने को फरिश्ते और करें। इसलिए सदा बाहर जिंदगी के लिए जहाँ हमेशा रहना है, वहाँ की तैयारी के लिए हमारे अवतार सबको संवारने के लिए इन मदारिस का होना गुज़र है। हाज़रीन किराम, मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल के बाद इस्लाम पर एक ऐसा दौर आया और उम्मत मुस्लिमा ऐसे मुसलमानों से दो-चार हुई जिसने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों में इस तरह वो बेकरारी की फज़ा पैदा कर दी। उन पर हर तरफ से यलगाने होने लगी, उनके अमल को मस्कत जाने लगा, दहलियों में इख्तिलाफ पैदा करने की मुनज़्ज़म साज़िशें होने लगी, उन्हें अपनी तारीख, अपने कानून को उन्हें हवा तक न लगती। उनकी इक़्तिसादी, समाजी और मुआशरती जिंदगी को मफलूज कर दिया गया, उन्हें हर तरफ से बेदर्द और पाक कर दिया। ठीक उन हालात में उलमाए मुफ़क्किरीन और मिल्लत का दर्द रखने वाले हज़रात ने मदारिस का जाल बिछाया, चप्पे चप्पे पर मकातिब कायम किए और उम्मत के नौनिहालों और मिल्लत के जानों को दाने और फिक्री बदल से बचाने के लिए दूरबीन निगाह रखने वाले उलमाए मसीह होने के लिए मैदान में कूद पड़े। अगर पर वक्त उलमाए खड़े न होते, इन मकातिब और मदारिस का जाना फैलाते तो आज हर घर में जीत पढ़ाई जाती, उनके अमल अफकार में ये तो खुद परस्ती का रचाव होता, इल्हाद और जातियत का घर घर बरकत होता और आज और इस्लामी से लोग तो दूर होते। उन्हें अपने आका सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप मुआफ़िक़ न होती, अपनी तारीख और अपने कारनामों की उन्हें हवाले न रखती। इन मदारिस ने वो काम अंजाम दिया जो हमेशा याद रखा जाए। उन्होंने पर वक्त मुसलमानों को संभाला दिया, उन्हें अपनी तारीख, अपने कल्चर और अपनी अहमियत का एहसास दिलाया। उन्होंने मुसलमानों के मिली तशक्कुस और उनकी इंफरादियत को बरकरार रखा। हज़रात, इस बात जो चप्पे पर मकातिब और मदारिस कायम है, ये बहुत बड़ी नेमत है। ये मदारिस मुआशरे में रीढ़ की हड्डी के हज़र रखते हैं, ये पूरी सोसाइटी और समाज का मक्खन है। ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल करने का जरिया है। जो हमारा
अगर लाइन में आगे नहीं बढ़ते। इन हालात से मैं सिर्फ इतना अर्ज करता हूँ कि रोजी रोटी का मसला कोई धन मसला नहीं, उसका वादा खुदा ने खुद में क्या है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहु रिज़्क़ुहा खलक़हु फक़द्दरहु सुम्मा सब्बिला यस्सा। और यह भी शुद्ध बात है कि रोटी का ताल्लुक किस्मत से अमल से नहीं, अगर अमल से उसका ताल्लुक होता तो फिर वो मरते। लेकिन निज़ाम कुदरत अजीब है, इसने मुसलमानों का असल मसला और मकसद जिंदगी पैगाम खुदाबंदी है, दावत और इरशाद है, इफ्तार और सबर में रहकर अपनी अबदी जिंदगी संवारना है, असल की फिक्र करनी है। इस बारे में कुरान इस्लाम और कुरान के इरशादात मुकम्मल वाज़ेह हैं। सहाबा इकराम और इस्लाम की जिंदगी हमारे सामने है, उन्होंने इस दुनिया से किस तरह खुदशाची की थी और इस मानी नेमत के बिस्तरा पे हाजिर करके और दामन बचाते हुए किस तरह से दुनिया और उसकी फलाह को बहुत उनके हिस्से में आई। हज़रात, ये मदारिस दरअसल इस्लामी छावनियां हैं, इनके साए में जिंदगी मिलती है, कुरान की बंदलियां चलती हैं, अखबार के फूल मिलते हैं, कुरान हदीस के साए में जिंदगी पर जवान होती है। इसलिए जरूरत है, वक्त का तकाज़ा है कि उनके साथ मुआमला हो, अपना कारोबार करे, उनकी आनंद करे, वरना यहाँ यूरोप के मेहमानों का नजारा हो सकता है। इस बात पर उन्होंने पूरा यूरोप के बाद कहा था कि मदारिस में यूं ही रहने दो, वरना यूरोप के मेहमान देख रहा हूँ, वहाँ का नजारा कैसे क्या है। की तस्वीर पेश करता है, हर तरफ किताब मसीह की मुहिम है, हर तरफ फिक्र गुस्ताख और खिलाफ है। इसलिए तमाम मज़हब से दरख्वास्त है कि मदारिस का काम आगाम साथ दें और हर तरफ से इनका ताउन करें। अल्लाह ताला हम सब की दीन और इस्लाम की हालत की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इल्म के साथ अमल की भी बेक़ुवत या रब, इल्म के साथ अमल की भी बेक़ुवत या रब, और तौफीक मशक्क़त के भी हिसाबे दे। फिर वो पारान की चोटी से सदा कोई बुलंद, फिर वो पारान की चोटी से सदा कोई बुलंद, फिर से आवाज़ मोहम्मद को उठा के दे। वाह दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। हाज़रीन गिरामी, अब हम दरख्वास्त गुज़ार हैं